है इंडिया साजिश करता होगा हमारे लिए? ये मैं आपको बताऊं, ये तो 100% यही चीज़ है। देखो, अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान 7 टुकड़े में हो जाए, और इंडिया भी यही चाह रही है कि पाकिस्तान जो है ना वो टुकड़े हो जाए। देखो, अभी आप इंडिया में चले जाओ, इंडिया में देखो उन लोगों ने अपने हिंदू और मुसलमानों का हालात देखो क्या है। इंडिया की तरक्की उन्होंने मतलब कि उनकी आवाम चाहती है कि हमारी तरक्की हो, ये हमारी आवाम नहीं चाहती कि हमारी तरक्की। भाई ये बात बे है, अगर मेरा काम चल रहा है ना, तो मैंने ये नहीं देखता कि मेरे भाई का क्या हाल है, मैंने अपना काम चलाना है। सपोर्टिव भी नहीं है, इंडियंस तो एक दूसरे के सपोर्टिव भी बहुत ज़्यादा है। सर उसकी मेन रीज़न यही है कि इंडिया का जो सा प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, और इसके लिए वो कोई भी कदम उठा लेते हैं। देखें, वो अपनी आवाम की खातिर तो मतलब कि आप देखें कश्मीर पर वो कितना जुल्म सितम करते हैं। वो तरक्की याफ्ता ममालिक इसलिए हुए हैं क्योंकि उनका किरदार वैसा है, वो अपने मुल्क को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उधर जो है ना मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू से मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन ना यही मैं आपको करेक्ट करने जा रहा हूँ कि जो है 30 से 32 करोड़ मुस्लिम हैं और 80 से 90 करोड़ जो है वो हिंदू, सिख और क्रिश्चियन। चलो, जो करना है मैंने करना है, इंडिया ने कुछ नहीं करना हमारे लिए। जो करना है हमने खुद करना है। अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो उन्होंने खुद की है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म को भी शर्म आनी चाहिए, हमारे जो इनके साथ मिले हुए लोग हैं उनको भी इस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान आज कौन से हालात पे है। हमारी अपनी गलती है या साजिश हो गई है? नहीं, सही बात कह रहे हैं भाई, अपनी हमारी गलती है। देखे ना, जैसा कि है वहाँ मान रही है, मुल्क का जो भी हो जाए, नुकसान हो जाए, मुल्क पे बेड़ा गर्क हो जाए, इन लोगों को कोई शर्म नहीं आ रही। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ फैसल, और आज की वीडियो का टॉपिक है साजिश। हमने अक्सर सुना होगा और आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश कर देता है, या तो अमेरिका कर देता है, या तो इंडिया कर देता है, या तो इसराइल कर देता है। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश कर रहा है, या हमारे पॉलिटिशियंस ये चूरन बेच रहे हैं कि कोई ना कोई साजिश कर रहा है और अपनी जो गलतियाँ हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। और साथ ही मैं पब्लिक से ये भी पूछूंगा कि क्या हमें अपनी गलतियों को बेहतर करके मुल्क पाकिस्तान को ऊपर लाना चाहिए, या किसी ना किसी कंट्री पे साजिश का इल्ज़ाम दे देना चाहिए। तो चलते हैं पब्लिक के पास, पब्लिक क्या कहती है वो तो वीडियो के आपको मिल जाएगा, और मेरी पर्सनल जो ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, आपका नाम? कमरजमान। क्या करते हैं? मैं बस वैसे ही स्टडी कर रहा था। अच्छा। लेकिन अब फ्री हूँ। अच्छा। और जॉब ढूंढ रहे हैं? जॉब मिल दे रही है? जॉब और बाहर का प्रोग्राम बन रहा है। अच्छा, आप भी वो 7.5 लाख लोगों में शामिल होना चाह रहे हैं? क्या करें अच्छा यार। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के जो बुरे हालात हैं इस पे हम खुद जिम्मेदार हैं, या इंडिया और इसराइल करवा रहा है सारा कुछ? सर, बात पता क्या है, जब हमारी आवाम ठीक हो जाएगी ना, और बाहर की कौमें, बाहर के मुल्क कुछ भी नहीं कर सकते। यही मेरा पॉइंट ये है कि हमारे हुक्मरानों को अक्सर सुनते देखा है कि इंडिया की साजिश, इसराइल की साजिश, अमेरिका की साजिश, तो हम खुद क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? दूसरों पे साजिश का इल्ज़ाम हम हर दफ़ा क्यों लगा देते हैं? ये गलतियां हमारी भी हैं। क्या हम एक ऐसा लीडर नहीं लेकर आ रहे जो उनका मुकाबला कर सके, जो बाहर से वो मतलब कि ये इल्ज़ाम आप देख के आप कह रहे हैं कि इंडिया का मतलब कि जिम्मेवार इंडिया है या इसराइल है। बात सुने भाई, अगर हम खुद इत्तेहाद कर लें कि हमने पाकिस्तान को बचाना है। नहीं, आपको लगता है कि हम खुद जिम्मेदार हैं या इंडिया जिम्मेदार है हमारे हालात का? टोटली साहब हम जिम्मेदार हैं। हमारे बुरे हालात का इंडिया तो जिम्मेदार नहीं ना हो सकता। और चीन ने अच्छे मतलब कि अपने हालात अच्छे किए हैं। देखिए, बांग्लादेश हमसे बाद में बना, वो भी हमसे कुछ बेहतर है। और आज इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया हमसे कुछ बेहतर ही जा रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ बेहतर है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, आईटी में, स्पोर्ट्स उनकी, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग देख ली, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग देख ली, हर चीज़ में आगे जा रहा है, और हम जो है हर चीज़ में पीछे जा रहे हैं। और एंड पे कुछ ना कुछ हो जाए तो हम कहते हैं जी इसराइल ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। नहीं, बात यह है कि कुछ हमारी गलतियाँ, कुछ हमारे सियासतदानों की गलतियाँ हैं, और हमें एक ऐसा लीडर नहीं है, हम अख्ताब भी नहीं कर रहे ऐसे लीडर का जो पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सके। और इंडिया की तरक्की का क्या राज है? इंडिया की तरक्की उन्होंने मतलब कि उनकी आवाम चाहती है कि हमारी तरक्की हो, ये हमारी आवाम नहीं चाहती कि हमारी तरक्की। भाई ये बात बे है, अगर मेरा काम चल रहा है ना, तो मैंने ये नहीं देखता कि मेरे भाई का क्या हाल है, मैंने अपना काम चलाना है। सपोर्टिव भी नहीं है, इंडियंस तो एक दूसरे के सपोर्टिव भी बहुत ज़्यादा है। मैंने ये नहीं देखना कि मेरा भाई का ये हाल है, मेरा ठीक है, बस ठीक है, चल रहा है काम। मैंने ये नहीं देखना हमारे हमसाए में क्या हो रहा है, हमसाए में क्या वो काम करते हैं, उनका गुजारा किस तरह हो रहा है, उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं।
जब हम ये सोचेंगे मेरे भाई का क्या है, हमारे हमसाए में क्या हो रहा है। आपने हमसाए की बात की, तो अगर हमसाया तरक्की कर रहा हो तो हमसाए से जो है वो सीख लेना चाहिए कि हमसाया तरक्की कर रहा है और किस किस वजह से कर रहा है, वो वजह हमें भी सीख लेनी चाहिए, या हमें कहना चाहिए उनकी साजिश है। ज़ाहिर बात है, हम जानवर तो है नहीं, इंसान है, दिखता भी सारा कुछ है कि कौन ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ज़ाहिर बात है, हमें भी चाहिए तरक्की करना चाहिए। अगर हमारा हमसाया कर रहा है या सात समुंदर पार कोई मुल्क कर रहा है, अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए। और हमारी जो वाम है उनको भी इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए कि हमारा मुल्क किस स्टेज पे खड़ा है, इसे किधर लेकर जाना है। नाजुक सूरत हाल से ही सुनते आ रहे 75 सालों से, वो नाजुक सूरत हाल पता नहीं कब बटेगी। जब हम एक इत्तेहाद कर लेना कि हमने पाकिस्तान को ठीक करना है तो फिर ठीक होगा। ये नहीं कि हमारा वो सियासतदान आएगा, इमरान है, कुछ उसने अच्छे काम किए हैं, कुछ उसने बुरे भी काम किए, ये नहीं कहते कि वो परफेक्ट है। कुछ गलतियां हो जाती हैं इंसान से, हमसे भी होती है, आपसे भी हो जाती हैं। ये नहीं कि इमरान आए वो ही ठीक करे, कर ये भी सकते हैं। कौम को एक कौम होना पड़ेगा, पूरी कौम को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पूरी कौम को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा प्यारा मुल्क ऊपर आ सकता है, वरना ये नाजुक से नाजुक सूरत हाल में जाता जाएगा। ज़ाहिर बात है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए और हमारे जो सियासतदान हैं उनको भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि 75 साल हो गए, इसमें बहुत कुछ हो सकता था लेकिन नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं अपनी आवाम से भी कहता हूँ कि एक अपना मिशन बनाए कि हमने इस मंजिल पे पहुंचना। जब हमारी मंजिल को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, जो हमारी नेगेटिव सोच है कि वो फलाना हमारा दुश्मन, वो फलाना हमारा दुश्मन, यार दुश्मन खेल खेल के हमने अपना बेड़ा खुद गर्क कर दिया। अब हम पॉजिटिव अगर हो जाते हैं, सोच बदलते हैं, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात करते हैं, तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। भाई बात पता है क्या है, मैं अगर कहूँ ना कि वो यार मेरे बारे में इस तरह सोचता है, इस तरह सोचना है, मुझे ये नहीं देखना कि वो क्या सोचता है, बिल्कुल मुझे ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा वैलिड पॉइंट है। ये नहीं कि इंडिया ये सोच रहा है हम इस तरह के हो जाएंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। जो करना है मैंने करना है, इंडिया ने कुछ नहीं करना हमारे लिए, जो करना है हमने खुद करना है। अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो उन्होंने खुद की है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारा यही नुकसान है, हम तरक्की नहीं कर रहे। हमारा बेहतर मतलब कि वो अगर तरक्की नहीं करता हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तरक्की करे ना करे हमारा कोई नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं। हमें फ़ायदा तब है जब हम तरक्की करें, और नुकसान तब है जब हम तरक्की नहीं करें, हमारा मिशन नहीं है, क्लियर नहीं होगा कि हमें किधर जाना है, किस मतलब कि कौन सी मंजिल है हमारी। आज का जो पाकिस्तान है, कहाँ पे देख रहे हैं पाकिस्तान के जो बुरे से बुरे हालात हैं, इसका क्या हमारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं, या हमेशा की तरह जो हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इंडिया ज़िम्मेदार है, अमेरिका ज़िम्मेदार है, इसराइल ज़िम्मेदार है, हम हमेशा अपनी नाकामियाँ दूसरों पे थोप देते हैं। क्या हमारी खुद की ये गलतियाँ हैं या दुनिया हमें आज तबाह कर गई? सर देखें, ये हमारी अपनी गलती है। शुक्र है पाकिस्तानी पब्लिक जो है उसमें अब अवेयरनेस आ गई और वो अपनी गलतियाँ मान रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जब इंसान अपनी गलती खुद मानता है, फिर उस गलती को वो ठीक करने की कोशिश करता है। तो आपने कहा कि जी हमारी गलती है, तो हमारी क्या क्या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है वो बुरे हालात में है? सर हकीकत ये है कि इंसान जब अपनी गलती का एतराफ़ करता है तो फिर उसका अजाला भी हो सकता है बाद में। और ये जो हमारा मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, ये हमारी पॉलिटिशियन में जो है वो आप देख रहे हैं कि इस कदर गिराव आ चुका है कि हर कोई इंतकाम लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने जो उसके हरीफ होते हैं उनको जो है वो अदालतों में बंद करके अपने इंतकाम लेना चाहती है, और अपने जोन से उनके ऊपर केसेस हैं वो उनको ख़त्म करना चाहती है। ये उनका मुल्क का कोई अच्छा नहीं सोच रहा। देखिए मुल्क के बारे में कोई भी अच्छा नहीं सोच रहा। जब हम इल्ज़ाम लगाते देते हैं कि जी इंडिया ने हमारा आज जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है, इसराइल रिस्पॉन्सिबल है, और क्या उन दो कंट्रीज़ को कोई अपना काम नहीं है? वो हमारा ही सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल है। सर ये हमारी इन गलतियों की वजह से वही लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं जिन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, चूँकि देखेंगे हम उन पर इल्ज़ाम तराशी करने में लगे हुए और वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं। इंडिया ये बड़ा पॉइंट आपने वैलिड किया कि उन्होंने अपनी आवाम का सोच के तरक्की की तरफ चल गए हैं, हमारे इल्ज़ामों का उन्होंने कोई किसी खातिर नहीं लाए। बिल्कुल होता ही ऐसा, जब मतलब कि आपको जब कोई अहमियत ही नहीं देता तो आपके इल्ज़ाम का भी उसको कोई परवाह नहीं होती। और ये इमरान खान साहब के दौर में जो है मतलब कि हमारे मुल्क के जो उनसे ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनकी बार इज़्ज़त थी, तो हमारे मुल्क का एक नाम लिया जाता था, शान और शौकत के साथ हर बंदा जो है वो बाहर जाता। इंडिया ऐसी आज़ाद तो हम दोनों इकट्ठे हुए हैं, इंडिया क्यों इतना दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है? दुनिया की बड़ी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, हर चीज़ में टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आ रहा है उसका, और हम हमारा एंड पे भी नहीं हम आ रहे।
सर उसकी मेन रीज़न यही है कि इंडिया का जो सा प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं और इसके लिए वो कोई भी कदम उठा लेते हैं। देखें वो अपनी आवाम की खातिर तो मतलब कि आप देखें कश्मीर पर वो कितना जुल्म सितम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो अपनी आवाम के मतलब कि इकॉनमी उनकी इतने हमारे साथ ही आज़ाद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन मुख्तसर टाइम कश्मीर पे क्या जुल्म करते हैं? सर आप देख सकते हैं कश्मीर पे वो जुल्म करते हैं, ठीक है। मतलब कि कश्मीर एक जिस तरह वो आज़ादी चाहते हैं वो उनको उस तरह आज़ादी नहीं दे रहे और ये उनका हक भी बनता है, लेकिन इंडिया जो है वो उस पर कब्जा बराजमान किए हुए है और उनके जो इंडिया तो बड़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे 5G लॉन्च कर रहा है, वहाँ पे IT हब बना रहा है। हम अपने हालात नहीं संभाल पा रहे, हमने उनको क्या अच्छी ज़िंदगी देनी है? तो फिर ये तो है कि मुसलमानों को कमज़ोर उन्होंने इस तरीके से करना था, आपस में उन्होंने लड़वाया इनको पॉलिटिशियन में। जब तक हमारे अंदर में जो उनकी सियासत है वो मुस्तहकम नहीं होगी तब तक ये मुसलमान अपनी हक की आज़ादी रहे जो है वो उसका सही तरह भरपूर अक़वाम मुत्तहिदा से अपने जो उनसे उनके हकूक़ हैं वो नहीं ले। ये स्ट्रॉन्ग ही नहीं है ना, इनकी मईशत स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, इनकी कोई बात सुनी ही नहीं जाती, कोई इनको वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे पा रहे चूँकि वो इनको तो मेन रीज़न तो यही है ना कि जब तक ये जो उनसे हमारे हुक्मरान हैं अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे और आवाम जब एक पेज पर नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है? आप स्टूडेंट हैं, आपका और मेरा क्या रोल है? सर देखें कि पाकिस्तान तभी तरक्की कर सकता है जबकि पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो किसी ऐसे बंदे को चूज़ करे जो कि आवाम के बारे में सोचता हो। और इस वक्त आप कह सकते हैं कि मतलब कि अगर हम कंपेयर करें जो उनसे हमारे मेन लीडर हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई और PTI हो गई, तो आई एम सपोर्टर ऑफ PTI। अगर इमरान खान ऐसे लीडर हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की में बेहतरी कर सकते हैं? मेरी यही राय है कि इमरान खान साहब को अगर दोबारा इक़्तिदार में आने दिया जाए तो शायद वो जो उनसा डिफ़ॉल्ट जा रहा है हमारी इकॉनमी का, ये इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है और इसके लिए आवाम में शऊर आना ये ज़रूरी है। पॉजिटिव होना भी बड़ा ज़रूरी है, आवाम को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है और आवाम को किसी एक ही लीडर को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो। सवाल मेरा ये है कि क्या हमें इंडिया से सीखना चाहिए, क्योंकि है तो हमारा नेबर कंट्री, वो जैसे तरक्की कर रहा है उसकी पॉलिसीज़ को सीख के हम अपने मुल्क को ऊपर ला सकते हैं? बिल्कुल सर, हमें सीखना चाहिए, ठीक है। ये जो इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा अल्लाह उसको उतना ज़्यादा फल देगा, ठीक है। मेहनत के सिलसिले में अल्लाह ने कभी ना ज़ात देखी है ना इंसान को देखा है। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत कर ली, वो आगे चले गए। हमने मेहनत नहीं की, हम पीछे रह गए। अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम भी आगे आएँ। जी सर, हम कह सकते हैं और आपको पता है कि हार्ड वर्किंग इज़ द रियलिटी इन दिस वर्ल्ड विच कैन नॉट बी फल्सिफाइड। मेहनत इस दुनिया का हकीकत है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता और पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना होगा और किसी एक ही लीडर को, एक पार्टी को इल्ज़ाम देने बाकी कंट्रीज़ को छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल, इल्ज़ाम तो हमें छोड़ने पड़ेंगे, खुद पे फोकस करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम जो है दुनिया में अपनी इस्लाह करना होता है और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना होता है। जब हमारी कौम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेगी और दूसरों पर तनकीद करना बंद करेगी, तब से हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी और उसकी तरफ हम गामदान होंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो एक मुस्बत रुझान, उसकी जो इकॉनमी है वो अपनी लाइन पे ट्रैक पे आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक ये है कि जो पाकिस्तान के हालात अभी चल रहे हैं और बहुत बुरे चल रहे हैं, महंगाई जो है वो जान ले रही है, हर चीज़ की शॉर्टेज हुई पड़ी है, इसके हम खुद जिम्मेदार हैं या बैरूनी साजिश है? जो हम अक्सर नारा लगाते हैं कि जी अमेरिका ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इसराइल ने ये कर दिया, हमारी अपनी गलतियां हैं या दुनिया हमें आज इस नौबत पे ले आई है? नहीं भाई, ये अपनी गलतियाँ ही हैं। दूसरी कंट्रीज़ वाले जो हैं वो जो मर्ज़ी करते रहे, हमारे लिंक ही नहीं है उनमें, ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब ये अवेयरनेस उनको आ गई है कि हमें दूसरों पे गलतियां जो है इल्ज़ाम नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें खुद अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ वो यही कह रहा है कि भाई जी हमारी अपनी गलती है। तो अपनी जो गलतियाँ हैं वो हमारा आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं। अगर हम नेबर्स कंट्री की बात करें तो अगर इंडिया की बात कर लें तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं, बस वो तरक्की याफ्ता ममालिक इसलिए हुए हैं क्योंकि उनका किरदार वैसा है, वो अपने मुल्क को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हमारे मुल्क के लीडर आते हैं, अब ये इमरान खान है, ये हमारी तरफ थोड़ा सा लीडर अच्छा आया है, वैसे मेरी तरफ से थोड़ा बहुत अच्छा था। इसने जो भी किया थोड़ा बहुत ही मतलब कि अच्छा था। जो ये
या नवाज शरीफ वगैरह बाकियों से अच्छा है इमरान खान। बाकियों से अच्छा है, लेकिन ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उनको सीट उसको उठा दिया, खुद बैठे हैं और नाम उसको उस पर लगा दिया कि नहीं ये जो है हालात, ये सारा महंगाई ये करके गया, ये कर 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। गरीब बंदा उधर क्या करे, क्या करें? आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी अपनी गलती है या साजिश हो गई है? नहीं, सही बात कह रहे हैं भाई, अपनी हमारी गलती है। देखिए ना, जैसा कि शुक्र है अवाम मान रही है। देखिए ना, जैसा कि पॉलिटिशियन का हाल देख लें, कोई कैसे है, जो भी है मुल्क को खाए जा रहा है। देख लें अभी इतनी महंगाई हुई है कि गरीब आवाम कैसे गुजारा करे यार। आटा नहीं मिल रहा हमारे मुल्क में, ये कैसी बात है? हमारे मुल्क में आटा नहीं मिल रहा, और अगर नेबर कंट्री की बात करें तो वो 95 कंट्रीज़ को इंडिया जो है आटा और गंदम देने के लिए भी रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है यार। 1300 रुपये का 20 किलो आटा है, जो पहले मिलता था 900 का, 1000 का। कमाई उधर की उधर और जो अखराजात कमाते हैं, जो कमाना है वो खा ही जाना है, कुछ नहीं इंडिया करना। से कुछ सीख ले। बस बात नेबर जो है, अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो उनसे सीख ले। नेबर, एक बात उनकी अच्छी लगी है, वो कहते हैं नहीं, जो भी हमारे जैसे भी हालात हैं, डॉलर हम नीचे लेके आएंगे, डॉलर से बड़े हमारी करेंसी होगी। ऐसा हमारे क्यों नहीं सोचते? वहाँ का 82 रुपीज़ का $1 है, यहाँ पे 280 का $1। हाँ जी, यही तो बात है ना। वो कहते हैं हमारी करेंसी जो है वो डॉलर से बढ़ेगी, और वो मेहनती कौम भी है। मेहनती हम इधर है। बैठ बैठ के ये कहते रहते हैं कि हम टैलेंटेड हैं, हम टैलेंटेड हैं। वो दुनिया में छा गए और हम जो है उधर के उधर ही रह गए। कुछ अवाम को भी अब ठीक होना पड़ेगा। अवाम ठीक होगी उस वक्त जब हमारे लीडर ठीक होंगे। अच्छा, लीडर ठीक नहीं होंगे तो अवाम ने ठीक नहीं होना। नहीं, जब लीडर ही उस तरह के आएंगे तो अवाम ने कहना कोई नहीं यार, चलता है सब। अच्छा, पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है? बेहतरी ऐसी ही हो सकती है कि कोई लीडर भी अच्छा आए और अवाम को खुद भी सोचना चाहिए। दोनों ठीक हो जाए, मतलब वन नेशन बन जाए। हाँ जी, वन नेशन बनेंगे तो फिर ही है। पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है? अगर हम साथ लेकर चलते हैं, हुकूमत आवाम को साथ देगी, तभी एक दूसरे की तरक्की कर सकेगा मुल्क। ऐसे सोच और माइंड को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसकी साजिश इसकी साजिश छोड़ना पड़ेगा। देखिए ना, सियासतदान क्या कह रहे हैं, अवाम बेचारी मर रही है, भूख से मर रही है। उन्होंने साजिश ही कह देने की फलाने की साजिश है। कभी कहते हैं फलां साजिश कर रहा है, कभी कहते हैं अमेरिका कर रहा है, कभी ये है वो है। अंदर अपना ही माइंड को ठीक नहीं करना, अपना इनका माइंड पॉजिटिव नहीं है। वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके क्या हम जिम्मेदार खुद हैं, या हमेशा की तरह जो हमारे हुक्मरान हैं किसी न किसी की साजिश करार दे देते हैं? इंडिया की साजिश, अमेरिका की साजिश, इसराइल की साजिश, या हमने अपने मुल्क को इस हालत पे खुद अपने अवाम ने और हुक्मरानों ने पहुँचा दिया, या किसी की साजिश है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि देखो, आपने बहुत एक बेहतरीन सवाल किया। इस बात करने का ये है कि देखो, अभी हमारी जो हुक्मरान हैं, पहले तो ये देखो, ये आवाम में चले जाते हैं, आवाम में बहुत बड़ी बड़ी भड़के लगा देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब अपने इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो लोग अपने बच्चों का, अपने फैमिली का उसका सोच करते हैं। सही है ना? आवाम की जो राइट है वो आवाम को नहीं मिल रही। जो ये जो साजिश वाला कंसेप्ट है, ये क्या अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए साजिश किसी पे थोप दी? यार ये देखो, मेरी बात सुनो। आपको लगता है इंडिया साजिश करता होगा हमारे लिए? ये मैं आपको बताऊं, ये तो 100% यही चीज़ है। देखो, अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान 7 टुकड़े में हो जाए, और इंडिया भी यही चाह रही है कि पाकिस्तान जो है ना वो टुकड़े हो जाए। देखो, अभी आप इंडिया में चले जाओ, इंडिया में देखो उन लोगों ने अपने हिंदू और मुसलमानों का हालात देखो क्या है। उधर मुसलमान ज़्यादा है इंडिया में, और मुसलमानों को वो लोग दबा भी रहे हैं, और उधर से देखो उनकी इकनॉमी जो है हिंदुओं से ज़्यादा है इंडिया में। हाँ, इंडिया में नहीं, हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमान ज़्यादा है इंडिया में। आप नहीं देखे, आप अंदर जाके देख लो। हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, लेकिन अगर इंडिया 32 करोड़ हमारे हैं और बात सुनो, मैं 1 अरब 40 करोड़ में से 32 करोड़ हम हैं, 80 लाख जो 80 करोड़ है वो हिंदू या क्रिश्चियन या सिख हैं। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि देखो, उधर जो है ना मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू से मुसलमान ज़्यादा है। लेकिन ना, यही मैं आपको करेक्ट करने जा रहा हूँ कि जो है 30 से 32 करोड़ मुस्लिम हैं और 80 से 90 करोड़ जो है वो हिंदू, सिख और क्रिश्चियन। चलो जो भी है ना, देखो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, देखो वो लोग उधर मुसलमानों को दबा रहे हैं, वो लोग अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। हम इस्लामिक कंट्री है ना हमारी, तो मुसलमान अगर रोटी से कोई भूखा मर रहा है तो मुसलमान तो इधर भी दब रहा है। या मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो ये अमेरिका की क्या बोलते हैं, ये चाल है। अमेरिका जो है ना, हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत आते हैं ना, वो अमेरिका के बगैर आ ही नहीं सकती। ये मैं आपको बता दूँ, क्यों? ताकतवर उनके साथ मिल जाते हैं। गलतियाँ तो हमारी हैं ना, हमारे ही हुक्मरान मिल जाते हैं ना। अब अगर इनडायरेक्टली बात की जाए तो गलती तो हमारी है। अमेरिका अगर चाहता है तो हम ना माने। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो भाईजान,
अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बच्चे को पता लग गया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या फिल्मबाजी चल रही है, क्या ड्रामेबाजी चल रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो है ना उनमें शऊर आ गया, अभी समझ गई है। पहले वो ना समझते, अभी इमरान खान की हुकूमत जब से आई थी, इमरान खान ने अभी सबको जगा दिया कि ये किसकी साजिश थी। अभी हम ये बोलते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अभी पाकिस्तान में सज़ा और जज़ा का कानून आ जाए। जब अमेरिका की साजिश है ये अमेरिका की साजिश, इंडिया की साजिश। ये लोग चाहते नहीं कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। पाकिस्तान तो अगर फ़र्ज़ किया, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, उनके चाहने या ना चाहने से क्या हो जाएगा? ये देखो, अगर वो खुद तो पाँव पे खड़े हो गए हैं ना, खुद तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। अगर हमें वो रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कमज़ोर हुए, अगर उनसे रुक रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा मेरे को बात करने के लिए छोड़ोगे तो आपको मैं थोड़ा डिटेल के साथ बता देता हूँ। आप बात आधे से काट देते हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो जो हमारे मुल्क के हालात है, पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, वो आजकल इतने नाजुक हालात पे हैं ना कि इन हमारे वज़ीर आज़म को भी शर्म आनी चाहिए, हमारे जो इनके साथ मिले हुए लोग हैं उनको भी इस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान आज कौन से हालात पे है। ख़ुद तो सब चीज़ें खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़े, सैंडविच सब ऑर्डर दे के घर में आके खा लेते हैं। देखो एक जाती है सिर्फ अपने सर्जरी के लिए कितने करोड़ों रुपए लगा के अभी फिर इधर आके हाथ हिला रही है पाकिस्तान की आवाम को कि मैंने तो लंदन फतह करके पाकिस्तान के लिए पैसा लेके आए। इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान के बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए आए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए। मुल्क का जो भी हो जाए, नुकसान हो जाए, मुल्क पे बेड़ा गर्क हो जाए, इन लोगों को कोई शर्म नहीं आ रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो आज पाकिस्तान जो हालात में खड़ा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो पाकिस्तान जिस हालात में खड़ा है ना, इनके ज़िम्मेदारान जो है ना हमारे ताकतवर है, और हमारे जो ये लोग गद्दार हम पे मुसल्लत किए हैं अमेरिका ने, ये अमेरिका भी इसमें शामिल है कि इन लोगों ने हमारे पे ये हालात लेके आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको बता दूँ, अभी पाकिस्तान का बच्चा इस चीज़ पर एग्री हुआ है। इंशाअल्लाह भरपूर जवाब इनको मिल जाएगा। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। तो एक तो इसमें अच्छी बात हो गई है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये किसी की साजिश नहीं है, ये हमारी अपनी ही गलतियां हैं जिसकी वजह से आज जो है वो महंगाई और मुल्क जो बुरे से बुरे हालात में आ गया। और अगर हम खुद को नहीं बेहतर करेंगे तो हमारा मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। और हम सब एक चाहते भी हैं कि हमारा मुल्क बेहतर हो, और वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही हो सकता है जब हम एक नेशन बन जाए, हमारा फोकस तरक्की पे हो, ना कि किसी ना किसी को इल्ज़ाम दे दें उसकी साजिश, इसकी साजिश। साजिश वाला जो वर्ड है ये हटाना पड़ेगा और खुद की जो है तरक्की पे फोकस करना पड़ेगा, तभी हमारा मुल्क जो है वो ऊपर आ सकता है। और हम ये चाहते हैं कि मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं वो साजिश वाला कंसेप्ट हटाएं और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। ऐसे जो है एजुकेशनल सेक्टर को बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, जो बाकी निज़ाम है उस पर तरफ जाएं। एक दूसरे के साजिश, उसने ये साजिश, इसने ये साजिश से निकल जाएं और मुल्क को बेहतर कर लें। हम भी यही चाहते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक